बहुत समय पहले वर्धमान नाम के राज्य में धनपत नाम का एक सेठ रहा करता था। उसकी एक बहुत ही रूपवती कन्या थी जिसका नाम था लावण्यवती। लावण्यवती जब विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह लक्ष्मी दत्त नाम के एक दूसरे व्यापारी के साथ कर दिया गया। लक्ष्मी दत्त अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। विवाह के कुछ वर्षों के उपरांत लक्ष्मी दत्त के माता पिता का देहांत हो गया और पूरे व्यापार का भार लक्ष्मी दत्त पर आ गया। और कुछ समय बाद लक्ष्मी दत्त और लावण्यवती के घर एक कन्या का जन्म हुआ। इन्होंने मिलकर अपनी कन्या का नाम मोहिनी रखा। मोहिनी अभी पूरी तरह से बड़ी भी नहीं हुई थी कि उसके पिता लक्ष्मी दत्त की मृत्यु हो गई। लक्ष्मी दत्त की मृत्यु के बाद तो लावण्यवती पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ससुराल पक्ष के लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि लावण्यवती के लिए रहना खाना पीना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। उसको अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए भी अपने गहने और जेवर बेचने पड़ रहे थे। ऐसी स्थिति आ गई थी कि उसे अब अपने जीवन का भी भय होने लगा था। ऐसी स्थिति में लावण्यवती ने ये डिसाइड किया कि वो उस घर को छोड़कर निकल जाएगी। और फिर एक रात ऐसी आई जब लावण्यवती अपनी पुत्री मोहिनी को लेकर उस घर को छोड़कर निकल पड़ी। अंधेरी रात में पैदल लड़खड़ाती हुई चली जा रही थी कि तभी अचानक से शमशान घाट के निकट से गुजरते हुए लावण्यवती का हाथ किसी के पैरों से टकराया। वह खूब तेज डर गई और जोर से चीख मारकर वो पीछे हट गई। तभी उसके कानों में एक आवाज पड़ी। कोई उससे कह रहा था कि अरे दुष्ट, कौन है तू, क्यों मुझे कष्ट दे रही है। यह सुनकर लावण्यवती चौंक कर इधर उधर देखने लगी और तब उसने देखा कि एक इंसान सूली पर लटका हुआ है और उसी लटके हुए इंसान के पैरों से उसका हाथ टकराया था। उसने तुरंत ही सफाई देते हुए कहा, मुझे क्षमा कीजिए, मैंने आपको जानबूझकर कोई कष्ट नहीं दिया है, अनजाने में मुझसे भूल हो गई, मैंने आपको देखा नहीं था। इस पर वह लटका हुआ इंसान बोला कि जानबूझकर तो कोई कुछ नहीं करता, लेकिन धोखे से भी कुछ नहीं होता। इस संसार में वही होता है जो भाग्य में पहले से ही लिखा होता है। इंसान भाग्य में लिखे हुए से बचना चाहे तो भी वह बच नहीं सकता। अब यही देख लो, मेरी सारी धन संपदा तेरे काम आने वाली है और ऐसा मेरे भाग्य में लिखा हुआ था। यह सुनकर लावण्यवती चौंक कर बोली, तुम्हारी धन संपदा मेरे काम, वह कैसे? हाँ, लाखों अशरफियां हैं जो एक मटके में गढ़ी हुई तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। अब तुम तुरंत ही पहले मुझे बताओ कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो। लावण्यवती ने अपना सारा वृत्तांत कहकर सुनाया और बताया, मैं एक दुखियारी औरत हूँ जिसके पति का देहांत हो चुका है। मैं अपनी मासूम सी बच्ची को लेकर अपने पिता के घर जा रही हूँ। इस पर वह व्यक्ति बोला कि तेरे भाग्य में अब कोई और दुख नहीं है, मेरा जो धन था वह अब तुझे प्राप्त होने का योग बन चुका है। इस पर लावण्यवती बोली कि तुम कौन हो और अपना धन मुझे क्यों देना चाहते हो। इस पर सूली पर लटके हुए आदमी ने कहा कि मैं इस राज्य का बहुत ही बड़ा चोर हूँ, मैंने बहुत सी चोरियां करके खूब सारा धन बटोर रखा है और एक बार जब मैं चोरी कर रहा था तो मैं पकड़ा गया। राजा ने मुझे सूली पर चढ़ा देने का आदेश दिया। आज मुझे तीसरा दिन हो चुका है इस सूली पे चढ़े हुए, लेकिन इस शरीर से प्राण निकल नहीं रहे हैं और इसका कारण यह है कि मेरे मन में एक बहुत ही प्रबल इच्छा थी शादी करने की, क्योंकि मेरी वह इच्छा पूर्ण नहीं हुई है, इस कारण से मेरे प्राण छूट नहीं पा रहे हैं। मुझे इस प्रकार कष्ट में देखकर यहाँ पर जो मायावी शक्तियाँ हैं उन्होंने मुझे बताया है कि एक स्त्री अपनी कन्या को लेकर यहाँ आएगी, वह तुम्हें इस हालत में देखकर बड़ी द्रवित हो जाएगी। वह तुझे कष्टों से मुक्त करने के लिए अपनी कन्या को 7 बार तेरे आस पास चक्कर लगवा देगी और तब तेरे प्राण निकल जाएंगे। कन्या को चक्कर लगवाने का वचन लेने के बाद तू उसे अपने धन का पता बता देना। फिर चोर ने रुक कर पूछा, क्या तुम अपनी कन्या से मेरे आसपास 7 चक्कर लगाने का वचन दोगी? यह सुनकर लावण्यवती बोली कि ऐसा क्यों? जब लावण्यवती ने पूछा कि ऐसा करने से क्या होगा, तब उस व्यक्ति ने बताया कि ऐसा करने से तुम्हारी बेटी का मुझसे विवाह हो जाएगा। ऐसा करने से मेरे मन में विवाह करने की जो तीव्र इच्छा थी वो भी पूरी होगी और इससे तुम्हारा धर्म भी पूरा हो जाएगा। लेकिन लावण्यवती के मन में संदेह था कि उसकी पुत्री तो बहुत छोटी है अभी। इस पर उस व्यक्ति ने बताया कि तुम चिंता मत करो, इससे तुम्हारी या तुम्हारी पुत्री की कोई हानि नहीं होगी। जब तुम्हारी पुत्री युवावस्था में चले जाएगी तब एक बार एक ब्राह्मण पुत्र उसे बहुत पसंद आ जाएगा और उस ब्राह्मण से उसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी। अब तुम्हें क्या करना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम्हारी पुत्री को वह ब्राह्मण मिलेगा तो तुम चुपके से ऐसा करना कि उस ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्राएं दे देना और उस ब्राह्मण को ये शपथ दिलाना कि वह कभी भी दोबारा तुम्हारी पुत्री से या तुमसे किसी से भी मिलेगा नहीं। ऐसा करने के बाद जब तुम्हारी कन्या एक पुत्र को जन्म देगी, उस बक्से में भी 1000 स्वर्ण मुद्राओं को
रखकर राजा के महल के द्वार पर रख आना। राजा उस बालक को पालेगा और फिर वह बालक ही आगे जाकर राजा बनेगा। अब बताओ, क्या तुम्हें यह सब कुछ मंजूर है? लावण्यवती को धन की बहुत आवश्यकता थी और उसने सोचा कि जब यह सब कुछ भाग्य में लिखा ही हुआ है तो इसे इनकार कैसे करना। और लावण्यवती ने वचन दे दिया। वचन पाते ही उस चोर ने धन कहाँ गड़ा हुआ है उसका स्थान बता दिया और फिर लावण्यवती ने मोहिनी से उस चोर के 7 बार चक्कर लगवा दिए। ऐसा करते ही उस चोर की मृत्यु हो गई। अब लावण्यवती उस स्थान पर गई जहाँ स्वर्ण मुद्राएं गड़ी हुई थीं। उसने उन सारी स्वर्ण मुद्राओं को लेकर अपने पिता के घर चली गई और सुखपूर्वक रहने लगी। समय बीतता गया। जैसा जैसा उस चोर ने कहा था वैसा वैसा होता गया। समय आने पर लावण्यवती को पता चला कि मोहिनी को एक ब्राह्मण पसंद है। जैसा कि चोर ने बताया था वैसा ही लावण्यवती ने उस ब्राह्मण को 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर यह वचन ले लिया कि वह कभी वापस नहीं आएगा। और फिर मोहिनी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और चोर के कहे अनुसार उस बच्चे को बक्से में सजाकर 1000 स्वर्ण मुद्राओं के साथ राजा के द्वार के सामने रख दिया गया। उधर उस नगर के राजा का नाम था गौरीदत्त। गौरीदत्त और उसकी पत्नी के पास कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने द्वार पर इस बच्चे को देखा तो उन्होंने तुरंत ही इस बच्चे को अपना लिया। उन्होंने ज्योतिषियों को बुलाया, उसका नामकरण करवाया, उसका भाग्य और उसकी राशि के बारे में जाना और इस प्रकार उस बच्चे का नाम हर्षदत्त रख दिया गया। हर्षदत्त जब युवावस्था में आया तो राजा और रानी दोनों की मृत्यु हो गई। अब हर्षदत्त राजा बन गया। राजपाट को संभालने के बाद हर्षदत्त के मन में आया कि अब उसे पिंडदान करना चाहिए। यह सोचकर वह नर्मदा नदी के तट पर पहुंचा और पंडितों के साथ मिलकर उसने पूरा विधि विधान के साथ पिंडदान करना शुरू किया। जब पिंडदान की विधि चल रही थी तब नदी के जल से 3 हाथ बाहर निकले। यह देखकर हर्षदत्त बड़ा अचंभे में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। तब लावण्यवती ने वहां पहुंचकर हर्षदत्त को उसके जीवन की सारी घटनाएं सुनाई। लावण्यवती ने तीनों हाथों के स्वामियों को पहचानकर हर्षदत्त को बताया कि एक हाथ चोर का है जिससे उसकी माँ का विवाह हुआ था, दूसरा उस ब्राह्मण युवक का है जो उसके जन्मदाता है और तीसरा उसके पालन पोषण करने वाले राजा का है। तब हर्षदत्त ने संतुष्ट होकर उन तीनों हाथों में से एक हाथ को पिंडदान देकर संतुष्ट किया और उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। यह कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा कि अब आप बताइए राजन कि हर्षदत्त ने कौन से हाथ में पिंडदान दिया, राजा के हाथ में, ब्राह्मण के हाथ में या फिर उस चोर के हाथ में? अगर आपको इस सवाल का जवाब पता हुआ लेकिन फिर भी आपने नहीं बताया तो आपके सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। प्रश्न को सुनने के बाद राजा विक्रमादित्य ने बेताल को बताया कि हर्षदत्त ने पिंडदान चोर के हाथ में दिया क्योंकि ब्राह्मण युवक हर्षदत्त के जन्मदाता तो थे लेकिन लावण्यवती ने 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर ब्राह्मण की कीमत चुका दी थी। मूल्य पाने के बाद वह ब्राह्मण हर्षदत्त का पिता कहलाने के लायक नहीं था और इस प्रकार राजा गौरीदत्त ने भी हर्षदत्त का पालन पोषण करने के लिए 1000 स्वर्ण मुद्राओं का मुआवजा पा लिया था और इसलिए वे भी पिता कहलाने के अधिकारी नहीं थे। अतः चोर ही वास्तविक रूप में पिंडदान का अधिकारी था। राजा विक्रमादित्य का यह उत्तर पाकर बेताल संतुष्ट हो गया और हर बार की तरह वह इस बार भी वहां से उड़कर अपने पेट पर जाकर लटक गया।